पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए कायराना आतंकी हमले को करीब एक हफ्ते बीत चुके हैं। 26 लोगों की जान लेने वाले आतंकियों की तलाश तेज है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें कि ये पूरा इलाका घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। वहीं इस आतंकी हमले की जांच NIA ने अपने हाथ में ले ली है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच के दौरान कई खुलासे भी हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल आतंकियों ने हमले के दौरान एक चीनी कंपनी के सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया था। जांच के दौरान हमले वाले इलाके में एक सैटेलाइट फोन के मूवमेंट की जानकारी सामने आई है। बता दें कि घाटी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के साथ साथ उनके मददगारों की भी तलाश की जा रही है। इस बीच आतंकी हमले से जुड़ा एक और अहम सुराग NIA को मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच में NIA के हाथ एक अहम वीडियो भी लगा है, जिसे एक स्थानीय फोटोग्राफर ने रिकॉर्ड किया था। हमले के दौरान वीडियो रिकॉर्ड करने वाला फोटोग्राफर इस आतंकी हमले का मुख्य गवाह बनकर सामने आया है। वीडियो की शुरुआत में पहले दो आतंकी दुकानों के पीछे छिपे होते हैं और बाद में बाहर आकर टूरिस्टों से कलमा पढ़ने को कहते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद टूरिस्ट इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। टूरिस्टों की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पहलगाम की बैसरन वादी में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार सुरक्षा बल कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं। खासतौर पर दक्षिण कश्मीर के पहलगाम इलाके की बात करेंगे तो लगातार जो है वो ऑपरेशन अंजाम दिए जा रहे हैं और उन आतंकवादियों की तलाश लगातार जारी है जो इस आतंकी हमले में शामिल थे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे उत्तरी कश्मीर के इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और खासतौर पर गुलमर्ग इलाके में जो प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पर जो है पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवानों की भी तैनाती की गई है। सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे इन खूबसूरत पहाड़ियों की, जंगलों की। तो देश भर के जो देश और विदेश के जो पर्यटक है वो इनको देखने के लिए कश्मीर घाटी आते थे और पहलगाम के बैसरन वादी में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं पर वो एक जरूर कश्मीर घाटी के जो टूरिज्म सेक्टर है उसको जरूर लगा है। लेकिन लगातार जो पर्यटक है अब कुछ कम संख्या में कश्मीर घाटी पहुंच रहे हैं और उनकी जो सुरक्षा के लिए CRPF, BSF, भारतीय सेना के जवान जो है लगातार उनकी तैनाती की जा रही है और ऐसे पॉइंट्स पे खासतौर पर ज्यादा जो है सुरक्षा प्रदान की जा रही है जहां पर कहीं ना कहीं पर जो है खतरा लग रहा है। ये देखिए आप, ये गुलमर्ग का एक व्यू पॉइंट है, काफी मशहूर ये व्यू पॉइंट है। यहाँ देखिए आप, पर्यटक जो है वो घूमने के लिए पहुंचते हैं और इन्हीं इलाकों में जो है लगातार सुरक्षा बल जो है उनकी तैनाती की गई है। BSF के जवानों की यहाँ पर तैनाती की गई है और लगातार इस एरिया पर नजर बनाए हुए हैं। किसी भी तरीके से जो है जो पर्यटक अब कश्मीर पहुंच रहे हैं उनको किसी तरीके से भी कोई जो है प्रॉब्लम ना हो जाए, इस तरीके से जो है उनके लिए जो है ये तैनाती यहाँ पर की गई है। BSF के जवानों की उपस्थिति यहाँ पर जो गुलमर्ग जाने वाले रास्ते हैं उन पर लगा दी गई है। कश्मीर घाटी के अंदर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और खासतौर पर जो प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलमर्ग है, यहाँ पर जो BSF के जवानों की उपस्थिति है, उनकी मौजूदगी है और वो काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो बैसरन वादी में आतंकी हमला हुआ उसमें लगातार एक्शन जारी है, इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। 1900 से ज्यादा जो सस्पेक्ट्स है उनको डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। NIA इस मामले की जांच कर रही है। NIA के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जो ऑफिसर्स है वो जुटे हुए हैं और इकट्ठे इस पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इस पूरे मामले में कई लोगों की जो है गिरफ्तारी हो सकती है और जो खासतौर पर आतंकवादी इस साजिश में शामिल थे उनके घर ब्लास्ट किए गए हैं, उनके घर डिस्ट्रॉय किए गए हैं, उनके घरों को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर पूरे कश्मीर घाटी के अंदर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। उसके साथ साथ जो खास टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसमें गुलमर्ग शामिल है, यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर यही देखने को मिल रहा है कि जो BSF और CRPF के जवान हैं उनकी तैनाती की गई है ताकि जो पर्यटक कश्मीर घाटी में अब वापस पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा को यकीनी बनाया जा सके।
पहलगाम आतंकी हमले की जांच के साथ साथ पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ एक्शन को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि एनआईए एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका काम ही टेररिज्म की इन्वेस्टिगेशन करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये केस एनआईए के पास आने के बाद जल्द ब जल्द जो इस हीनियस क्राइम के, जो बर्बरता के जो जिम्मेवार हैं वो पकड़े जाएंगे, वो सामने लाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जो टेररिस्ट एक्टिविटी में जो हैं उनको, उनके घर को डिस्ट्रॉय किया जाए, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, लोगों की रिएक्शन इसके ऊपर जो है वो डबल रिएक्शन है। कुछ लोग कहते हैं अच्छा हुआ, कुछ लोग कहते हैं नहीं अच्छा हुआ। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, मैं समझता हूं कि जो अच्छा हुआ, क्योंकि ये जो दहशतगर्द हैं और उनकी फैमिलीज हैं, ये मिले हुए हैं। अगर दहशतगर्द बन गया बेटा और फैमिली को मंजूर नहीं है तो उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। वो उसकी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेज को नहीं देते हैं, वो अपने बेटे को बचाते हैं, अपने घर को जखीरा इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं, वहां पे एम्युनिशन डंप और हथियारों के डंप बनाए जाते हैं। तो सही है कि सच बात है कि वो उसका मदद कर रहे हैं। अगर वो उसकी मदद कर रहे हैं तो वो उनको भी ये सजा मिलने के वो हकदार है। जो वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, उसके बाद सरकार ने कहा है कि उनको पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी नहीं दिया जाएगा। देर आयद दुरुस्त आयद, ये तो कदम बहुत पहले ले लेना चाहिए था। इंडस वाटर ट्रीटी जो एक बहुत ही वन साइडेड ट्रीटी है, अगेंस्ट इंडिया है, अगेंस्ट इंडियन इंटरेस्ट है, पर्टिकुलरली इंटरेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का पानी जो है वो पाकिस्तान को जा रहा है, जम्मू कश्मीर का उसके ऊपर कोई भी हक नहीं है। तो ये मेरी नजर में बहुत पहले ऐसा कर लेना चाहिए था, लेकिन अच्छी बात है अब भारत सरकार ने यह कदम लिया है और जल्द ही पाकिस्तान इस बात को समझेगा कि क्या वैल्यू है, और भारत की जो एक किस्म की दयानतदारी थी पाकिस्तान के खिलाफ, उसका नाजायज फायदा पाकिस्तान उठा रहा था। अब पाकिस्तान को समझना पड़ेगा और दहशतगर्दी खत्म करनी पड़ेगी। लोकल एक्टिविटीज टेररिस्ट ने उनको मार दिया है, किस तरह से देखते हैं? कुपवाड़ा में जो हादसा हुआ है, इट्स टू अर्ली टू कमेंट, मालूम नहीं है। हो सकता है जो आपसी रंजिश का कोई मामला हो, क्योंकि अभी तक सामने नहीं आया है कि इनको दहशतगर्दों ने मारा है। हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि इसका मकसद क्या था मारने का, क्योंकि कुछ किलिंग्स ऐसी भी हुई हैं कश्मीर के अंदर जहां पर की पर्सनल जो रंजिश थी उसको दूर करने के लिए या तो दहशतगर्दों का सहारा लिया गया है या खुद ही आपस में गोलीबारी करके उसको दहशतगर्दी का नाम दिया गया है। तो अभी इट्स टू अर्ली टू से। सर, पाकिस्तान बार बार सीज फायर वायलेशन कर रहा है, इसी पे किस तरह से देखते हैं? ये तो पाकिस्तान ने अपने पैर पर खुद को लाड़ी मारी है। देखिए, सीज फायर वायलेशन जो है, पहली तो सीज फायर थी, बायलैटरल एग्रीमेंट थी। पाकिस्तान ने बायलैटरल एग्रीमेंट्स को सस्पेंड किया है। भारत ने सीज फायर एग्रीमेंट को नहीं तोड़ा है, ये पाकिस्तान ने तोड़ा है। और अब इसका खबाजा पाकिस्तान से फौज को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब भारत की फौज जो है वो फ्री है, तो किस तरह से वो पाकिस्तान की फौज का नुकसान कर सकती है, उनको मदद कर सकती है, और पाकिस्तानी फौज के ऐसे ठिकानों को ध्वस्त कर सकती है जिससे कि पाकिस्तानी फौज को नुकसान पहुंचे। जिन्होंने ये टेररिस्ट अटैक किया वो 4 या 5 उग्रवादी जो थे, वो आज नहीं तो कल मारे जाएंगे। उनकी मृत्यु निश्चित है, जितना भी टाइम लगे, और वो हमारी फौज से ही मरेंगे, तो उनको तो मार दिया जाएगा। उनके जो हैंडलर्स हैं उनको पकड़ के जेल में भेज देंगे। जो लोकल अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड या अंडरग्राउंड सपोर्टर्स कश्मीर में है, उनको पकड़ के सजा होगी। जो सपोर्टर्स पाकिस्तान में है उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन इससे बड़ी चीज हमको करने की आवश्यकता है। ये तो छोटे लेवल पर मोहर है, ये जैसे चेस पीसेस में पॉन्ड कहते हैं इनको। ये ऑपरेशन प्लान किसने किया और एग्जीक्यूट किसने करवाया, आदेश किसने किया? ये आईएसआई के बगैर और कोई नहीं कर सकता है। और अगर आईएसआई ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया तो डीजी आईएसआई कम से कम उसकी अथॉरिटी है। और अगर डीजी आईएसआई ने ये आदेश दिया है तो वो अपने सेना अध्यक्ष से परमिशन लेके ही किया होगा, और अगर सेना अध्यक्ष ने किया तो वो अपने प्रधानमंत्री से किया होगा। तो ये 3 लोग इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, उनके चीफ और उनके डीजी आईएसआई मुनीर, ये तीनों लोग शामिल हैं, और इनको सजा लगाना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। ये पाकिस्तान की तो पुरानी आदत है। जब उसामा बिन लादेन की पहचान की जा रही थी, ढूंढ रहे थे, पूरा अमेरिका और पूरी इंटेलिजेंस एजेंसी ढूंढ रही थी, और पाकिस्तान ने साफ कह दिया हमारे पास नहीं है, तब उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के काकूल मिलिट्री एकेडमी के बिल्कुल नजदीक के घर में रह रहा था, और वहां से फिर उसको पकड़ के मारा।
पाकिस्तान तो हमेशा डिनाई करेगा ही। पाकिस्तान ने 26/11 की मुंबई अटैक को डिनाई किया। हमने कासब को पकड़ा, कासब का एड्रेस दिया, सब पाकिस्तान का दिया, फिर भी उनकी तरफ से डिनायल है। तो पाकिस्तान तो मानेगा नहीं। हमारा काम है इन तीनों को, जैसे मैंने बताया, एक बार उनके प्रधानमंत्री को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्रिमिनल घोषित किया जाए, उनके चीफ को आसिफ मुनीर को घोषित किया जाए और उनके डीजीआईएस है आसिफ मलिक को टेररिस्ट घोषित किया जाए, तब जाके टेररिज्म पूरी तरीके से पाकिस्तान से बंद होगा।